मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाला टॉपिक जो है ये आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल तक इतना कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर नेक्स्ट देखेंगे। आज जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो इधर तक और पीछे जो टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्ग क्वेश्चन आता है गुजरांवाला बोर्ड में हर साल ही तकरीबन। तो सबसे पहले इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल की डिफाइन लिखनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल। एक ये डायमेंशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। थ्री डायमेंशनल नहीं बल्कि टू डायमेंशनल मोशन। एक एमसीक्यूज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो कौन सी एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट। यानी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एयर रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट सपोज किया होता है, उसको निगलेक्ट सपोज किया होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक लगाई, वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ बनाता है। दूसरी एग्जांपल बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। एक क्रिकेटर बॉल फेंकते हैं, वो भी इस तरह की पैराबोलिक पाथ बनाती है। अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड से जो हमने मिसाइल फायर किया उसका पाथ भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह का होता है। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्ड बोला है दो तीन मरतबा, क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाई अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राजेक्टरी। हम भी चलते हैं रास्ते पे, हम भी पाथ फॉलो कर रहे होते हैं कोई ना कोई, फिर ही हम पहुंचते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उसको कहते हैं ट्राजेक्टरी। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन। फिगर में हमने एक बॉल ली जो जिसको इतनी हाइट से हमने हॉरिजॉन्टली फेंका। स्टार्टिंग पे उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया है, तो ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी बॉल, कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमने फाइंड करने हैं। वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस टॉपिक में। इसके लिए हमने एक कंसीडर मोशन ऑफ अ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट। इस पॉइंट ए से इसको थ्रो किया, ए पॉइंट से। हमने दो काम करने हैं पूरे टॉपिक में। इस बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया ये फाइंड करना है, इसने वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल ने ये वाला कवर किया एक्स, कैसे फाइंड करेंगे? हमने फेमस इक्वेशन पढ़ी हुई है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स से रिप्रेजेंट हुआ है, एक्स कह दिया, इज इक्वल टू हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं, फिर v के साथ क्या लिख देंगे? वी एक्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट इंक्लूड होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसलिए वी एक्स लिखा। ये हमने प्रोजेक्टाइल का उस बॉल का x डिस्टेंस जितना कवर किया वो फाइंड कर लिया। अब हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला y। वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली जब हमने बॉल को थ्रो किया था बस हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट इंक्लूड ही नहीं था। फिर इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ज़ीरो। और ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ए की जगह पे जी लिखेंगे। और हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, एस की जगह पे वाई आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट की, वी आई वाई की जगह पे ज़ीरो प्लस 1/2, ए की जगह पे जी टी स्क्वायर, इधर एस की जगह पे वाई। ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो हो गया,
ये बन गया y इज इक्वल टू 1/2 GT²। हमने बाल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल लिया और वर्टिकल डिस्टेंस भी। अब पीछे तो हमने वो फिगर देखी जब बाल को किसी हाइट से थ्रो किया था। अब अगर जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल बनाए, फिर क्या होगा ये हम अब पढ़ेंगे। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स। इस पूरे टॉपिक में हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन कंप्लीट ये पढ़ना है हमने। ये चारों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिगरली वेलोसिटी वी आई वेलोसिटी में पता है कि अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। फिगर में वी आई को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, वी आई एक्स वी आई वाई। पहले वी आई एक्स फाइंड करना चाहा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करते हैं एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी उस केस में एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है कि बॉडी इधर से मूव करती हुई नीचे आई, इसमें तो अफेक्ट पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट पे। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अफेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली भी उतना ही होगा, किसी इंस्टेंट पे भी उतना ही होगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्ट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है। तो फिर हमने कह दिया कि वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एट एनी इंस्टेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों आपस में इक्वल ही हैं। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमें पता है कि कॉस आता है, एक्स के साथ वी आई कॉस ऑफ थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड किया। वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हमने इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट निकाला वेलोसिटी का अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर से जब शुरू हुई अपवर्ड मूवमेंट वो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी आई वाई। और किसी भी इंस्टेंट पे कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो वी एफ वाई होगा, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो ये इनिशियली वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का वो इधर से फाइंड होगा और फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल मोशन के अलॉन्ग वो किसी भी इंस्टेंट पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले इनिशियल कंपोनेंट वी आई वाई वो सिंपली आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इधर 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 किसी भी इंस्टेंट पे वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्योंकि वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इधर भी वाई लिख दिया, इधर भी वाई लिख दिया। और बॉडी ऊपर को जा रही है, एक्सेलरेशन जी हमारी नेगेटिव होगी। वैल्यूज़ वी एफ वाई अपनी जगह पे इक्वल अपनी जगह पे, वी आई वाई की जगह पे वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। अगर हम इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने कहा कि सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के साथ देखें माइनस जी टी लगा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में अफेक्टेड होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ये एमसीक्यूज भी याद रखना है। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की फाइंड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा मैग्नीट्यूड वाला, थर्ड स्टेप। फोर्थ हमारी डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक्स एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें, ऊपर स्क्वायर रूट लिख दें, तो वो हमारी मैग्नीट्यूड निकल आती है। वी एफ एट एनी इंस्टेंट के लिए फिर एफ एफ लिखेंगे। इनिशियली आई वी आई एक्स वी आई वाई लिखेंगे और एट एनी इंस्टेंट के लिए फिर वी एफ एक्स और वी एफ वाई, वी एफ का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकल आएगी इस फार्मूला से वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, डायरेक्शन हमें पता है कि tan थीटा से फाइंड होती है। स्टूडेंट्स ऊपर फिगर में था थीटा, इधर मैंने यूज़ किया फाई। थीटा है इनिशियल कंपोनेंट और फाई होगा
एट एनी इंस्टेंट पे, फाई एट एनी इंस्टेंट पे होगा। ये भी एमसीक्यूज क्लियर रखना है और ये भी पॉइंट समझ के रखना है। कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, ऊपर थीटा यूज़ किया, फिगर में इधर फाई लिख दिया। फाई है एट एनी इंस्टेंट के लिए, थीटा है इनिशियली। तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर फिगर से अगर हम देखें तो वी एफ वाई, बेस था वी एफ एक्स। तो ये हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला भी देख लिया। पहले वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाला, फिर y कंपोनेंट, फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।